तो अनुजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताएं कि आज हम लोग ओवर ईटिंग के टॉपिक पर बात कर रहे थे, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी आदतों के बारे में। गुड मॉर्निंग सर, मैं अनुजा बोल रही हूँ मेरठ से। और ओवर ईटिंग मैं बहुत ज्यादा करती थी, क्योंकि खाना मेरा टाइम पास होता था। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो आई यूज टू ईट। और थोड़ा स्ट्रेस रहता था, जब भी डिप्रेशन फील करती थी तो मीठा खा लेती थी। और उससे मुझे बहुत इंडाइजेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरा पेट खराब हो जाता था, मुझे दिक्कतें बहुत सारी आती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं अपनी बॉडी के साथ अत्याचार कर रही हूँ, मतलब इट इज लाइक मैं पनिश कर रही हूँ अपने अंदर सारी बॉडी को। मेरी धीरे धीरे सारी चीजें प्रॉब्लम्स में आ रही थी। वेट तो पुट ऑन होगा ही जब ज्यादा खाएंगे आप। तो अभी जब इस क्लब से जुड़ी, न्यूट्रिशन से जुड़ी, तो समझ में आया कि बॉडी को ठीक रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो चीजें खाना है जो इसकी जरूरत है। पहले हम खाते थे टाइम पास के लिए, जीभ के लिए, टांग के लिए। हम स्वाद के लिए देखा कुछ भी और खा लिया। आज ये इच्छा हो रही है तो दिमाग में ही चलता रहता था। टीवी देख रहे हैं तो खा रहे हैं, टीवी पिक्चर में जा रहे हैं तो खा रहे हैं। और वो जो पैटीज होती थी जिसमें लेयर होती है घी की, और वो हम इतना स्वाद से खाते थे, अंदर आलू भी होता है साथ में। तो बहुत सारी चीजें थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो अब पता चलता है, जब अभी कोल्ड ड्रिंक आती भी है, मन भी करता है, तो समझ में आ जाता है इसमें इतनी सारी चम्मच शुगर है, इसमें इतनी सारी मैदा है। तो वो जो रोज हम सीख रहे हैं, रोज हम जान रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और वेट मेरा आज 1.5 kg कम निकला। आज मैंने वेट लिया था वाह, कितना कम निकला। 1.5 वाह, अमेजिंग। kg। तो कल मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी कि अरे वेट तो कम हो ही नहीं रहा है। फिर मुझे लगा अगर मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ तो वेट बाद में भी कम होगा तो देखा जाएगा। बिकॉज रोज डॉक्टर के यहाँ जाना, रोज मेडिसिन खाना, एक चीज ठीक करके दूसरी चीज को खराब करना, ये सब चल रहा था मेरे साथ। एंड थैंक यू सो मच। और हम कितने भी बिजी होते हैं लेकिन इसको कभी भूलते नहीं है कि ये सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ जो हमें पता था लेकिन हमें रिविजन करना है उसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद बहुत। ओके, अनीता मैम। पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग बड़े थे। और जो है सेशन में आने के बाद ही हम लोगों को पता चल पाया है कि हम लोगों को क्या खाना है और कैसे खाना है। आप लोग मेरे पार्टी में भी अगर जाते हैं तो पहले हम लोग पहले अब सलाद लेते हैं, क्योंकि पहले तो सलाद ये था कि खाने के साथ थोड़ी बहुत ले ली तो ले ली, नहीं तो कोई बात नहीं है, बस खाने में लग जाते थे। लेकिन हम सबसे पहले हम लोग सलाद लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जो है थोड़ा लेते हैं कि हम थोड़ा लेंगे, जितना हम खा सकें उतना ही हम अब लेते हैं। और मीठे में भी अगर ज्यादा मन है तो थोड़ा बहुत ले ले, नहीं तो अवॉइड ही कर देते हैं कि नहीं इसको नहीं खाते, इससे वेट बढ़ेगा और फिर हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। तो ये सब जो है जानकारी सब इस सेशन में आने के बाद ही हम लोगों को पता चल पाई है। और हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं उसको, जिसको इसी वजह से आज हमारे हेल्थ इश्यूज हम लोगों के बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और मेडिसिन फ्री लाइफ हम लोग जी रहे हैं, तो हैप्पीनेस भी रहती है। और जो है सर, मैंने अपना 20 किलो वेट भी अपना लॉस कर लिया है इसको लेकर के। इस वजह से अपनी आपकी गाइडलाइन की वजह से न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अपना 20 किलो वेट लॉस किया। और थैंक यू कहती हूँ सर अपने वेलनेस कोच अनिकेत कश्यप को, जो इस न्यूट्रिशन से जो है उसने इंट्रोड्यूस कराया। और बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर और ये आज का टॉपिक तो सर पूरा कोरिलेट करता था मेरे से कि सर ओवर ईटिंग तो ऐसी थी। अगर मैं जैसे मतलब शाम को अगर मैं जैसे फास्ट फूड कुछ भी इंटेक करके आता था, लेकिन उसके बाद मेरे को खाना जरूर चाहिए था सर। मतलब खाना भी खाता था मैं उसके बाद, ओवर ईटिंग तो इतनी होती थी सर। लेकिन और सर जब से सेशन में आए हैं तो तब तब से सर पता चला है ओवर ईटिंग के बारे में, तो तब से तो सर मतलब नॉर्मल ही हो गया है। ऐसा नहीं कि मतलब फास्ट फूड की जो हैबिट थी वो भी छूट रही है पूरी। और सर फास्ट फूड तो सर इतना खाता था मैं, मतलब डेली मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए था। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आपका सर, जो मेरे को यहाँ तक लेके आए। और नहीं तो सर तो पता नहीं कहाँ होता मैं अभी तक तो। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा राहुल सर से। कभी अभी सर 2-3 दिन से वर्क। मैं जूली राठी मुजफ्फरनगर से। सर मेरा ओवर ईटिंग की वजह से ही मेरा और थोड़ा हेल्थ इशू भी बहुत, पर मैं मानती हूँ सर मेरे हेल्थ इशू ज्यादातर ये ओवर वेट बढ़ने से ही ज्यादा हुए हैं।
और वेट बढ़ाया है ओवर ईटिंग से। बिल्कुल मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे फास्ट फूड की बहुत हैबिट थी, मैगी, चाउमीन, नमक के जमे, और जो भी सर, जो भी मतलब होता है ना, टेस्टी टेस्टी बनाना और खाना खिलाना सबको। मुझे मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, नई नई चीजें गूगल पे सर्च करना और फिर बना के खाना भी और खिलाना भी। मीठा बहुत पसंद है सर मुझे, आज भी बहुत ज्यादा मन मार के स्किप करती हूँ मीठा में। लेकिन सर एक चीज है ना कि मैं ना बस जब वेट ज्यादा बढ़ गया तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप करने लगी थी कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, दोपहर में खाएंगे, शाम में खाएंगे। बहुत सी बार रात का भी खाना स्किप किया। लेकिन जो उसके बीच का टाइम है सर, जैसे हमने 9 बजे तक स्किप कर लिया कि हाँ सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, हमने कुछ नहीं। 9 से और 1 के बीच का टाइम है ना, उसमें बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, या फिर कुछ मैगी रखी, मैगी, वो तो हो गया कि हाँ ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। लेकिन वो जो हेल्दी स्नैक्स, फिलहाल अब हेल्दी स्नैक्स उसमें कुछ भी ऑयली खा रहे थे। फिर खाना लिया तो सही है, सब्जी टेस्टी सी है, सुबह तो कुछ खाया ही नहीं, अब तो 2 की जगह 3 रोटी खानी है। 3 रोटी बना ली अपनी, अच्छे से खाया। सैलेड का कोई मतलब नहीं, बची तो बची, तो नहीं बची तो कोई मतलब नहीं सर। पानी का कोई नहीं इंटेक था, प्यास लगी पी लिया। एक मतलब सर ऐसा हो जाता है वुमन हमारी फैमिली में कि लेडीज अपना काम में, मैं सर स्ट्रेस में खा नहीं पाती। अगर मुझे स्ट्रेस है किसी चीज का, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ भी, मुझे फैमिली टेंशन कुछ भी, तो मैं 2-2 3 दिन में भूखे रह जाती हूँ। अब वो भूखे रहने से मेरा डाइजेशन कितना खराब हुआ, फिर अगले 3 दिन में उसी क्वांटिटी में का, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगले 2 दिन में पूरा कर लो। कल भी नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया। सर मेरे साथ ये होता था, डाइजेशन गड़बड़ा हो जाता था तो पूरा। लेकिन मैं अपना क्वांटिटी धीरे धीरे, बिल्कुल मतलब यहाँ तक डकार आने तक खाता है बंदा कि हाँ अभी तो डकार नहीं आई, अभी तो खा ले, अभी तो सही है। लेकिन सर इसका कितना साइड इफेक्ट हुआ धीरे धीरे, कितना हम 108 किलो पे पहुंच गई सर मैं। और दवाइयाँ, फिर आप गैस बन गई, एक एस्लोक ले लिया, एक सिर दर्द हुआ, एक सेराडोन ले ली। सारे चीजें मिल मिला के पूरा हमने सर बिगाड़ा तो खुद ही है शरीर को। ऐसी बात नहीं है कि भगवान ने दे के भेजी है बीमारी के तुम लो और तुम जाओ। एक्सेप्टेड है, अब पता चल रहा है कि हाँ ये गलतियां की हैं, कि ये गलती करते थे हम अपने रूटीन लाइफ में। रूटीन तो कोई था ही नहीं सर, कभी 9 बजे खा लिया, कभी आज 12 बजे, आज जल्दी भूख लग रही है आज 11 बजे खा लो। दोपहर तक का बीच का इतना लंबा गैप हुआ, रात में 10 बजे तक खा लो। हम मूवी देख रहे हैं, 10 बजे खाया, फिर 12 बजे तक मूवी खत्म हुई तो फिर अरे भूख लग रही है, कुछ खा लिया। सर मुझे रात में खाने की इतनी आदत थी, अगर मैं फोन में लग रही हूँ तो 11-12 बजे मुझे कुछ भी चाहिए होता था कि यार कुछ खा के, कोई फ्रूट रखा हो या बिस्किट रखा हो तो खा के तब सोती थी। कुल्ला उल्ला के कुल्ला हो गया, दांत तो बिल्कुल बच गए सर, ऐसा था, बहुत सारा, बहुत सब था। और सर सबसे बड़ी बात, कोल्ड ड्रिंक इतना इंटेक करती थी, जब भी थोड़ा सा हैवी हुआ कि हजम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक, छोटी बोतल मंगाई या बड़ी मंगाई तो फ्रिज में रख ली। धीरे धीरे करके कोल्ड ड्रिंक, सर जिस दिन से सेशन में आई हूँ मैंने कोल्ड ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया। अब तो याद आता है कि हाँ इसमें इतना केमिकल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मैं नहीं पीती हूँ सर, बिल्कुल भी। और पानी अपना प्रॉपर सर, पहले तो मैं बस 1-2 गिलास पानी पीती थी जब प्यास लगी, खाना थोड़ा सा हजम करने के लिए बस पी लिया। और अब अपनी सैलेड प्रॉपर काटती हूँ हमेशा, कभी किसी के इस पे नहीं छोड़ती कि हाँ मुझ बची तो खाऊंगी। और सर बहुत अच्छा लगता है, अब रूटीन सेट हो गया है, हर टाइम के साथ अपना खाना खाना, अपना हेल्दी स्नैक लेना। हेल्दी स्नैक्स भी सर अच्छे से टाइम से ले रही हूँ, अच्छा लग रहा है, बीमारियां पीछा छोड़ रही हैं बहुत। थैंक यू सर आपका, जो और आप उसके इतना साथ साथ आपने जब एहसास करा रहे हैं हमें। ओवर ईटिंग का जो ये आदत छोड़ी है, तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में और भी कुछ चेंज हुए हैं, कुछ फैट आपका कम हुआ है बॉडी से? सर बिल्कुल, मेरा 89, 108 किलो था, कल मैंने चेक किया मेरा 89 आया है। वाओ, अमेजिंग। तो ये तो 89 वाला आंकड़ा आपने छू लिया है जो आप चाह रहे थे। अमेजिंग, बहुत अच्छा है। सर मैं 90 क्रॉस करना चाह रही थी, वो मैं कर चुकी हूँ सर। बहुत अच्छा लगता है सर, अभी बहुत अपना अपनी बॉडी इतना, हालांकि मैं अभी ओवरवेट हूँ लेकिन अपनी बॉडी इतनी हल्की फील होती है इतने वेट के साथ भी, कि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अब हम हेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। और जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर ओवर ईटिंग तो सर ऐसी थी कि किसी शादी पार्टी में जाने से पहले यही सोचते थे ये खाना है, ये खाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। कोई आइटम नहीं छोड़ना है मतलब। सर क्योंकि अपने हाथ का बना बना के बोर हो जाते थे ना, तो टेस्ट चेंज होता था, तो सभी इंक्लूड कर लेना है। और सर एक स्टॉल पे खड़े होकर दूसरे स्टॉल की सोचते थे ये ना छूट जाए कहीं, वो ना छूट जाए। सर लेकिन जब से सेशन में ऐसा कुछ नहीं, ना तो कुछ ऑर्डर किया, ना कभी बाहर से खाया, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब छोड़ दिया सर। और सर सेशन की, या जबरदस्ती के रूप में छोड़ा हुआ है?
नहीं नहीं सर, बिल्कुल मन नहीं करता। अब लगता, डर लगता है, क्योंकि ये जो आपका सेशन है ना सर, ये माइंड पे कंट्रोल करता है सीधे। सर कुछ तो वर्कआउट तो सर बॉडी पे कंट्रोल करता है, और ये माइंड पे कंट्रोल करता है ना, तो माइंड कहता है कि मत जा। बस ये है सर, कोई मन नहीं मारना सर, किसी ने रोका नहीं है, कुछ नहीं है। अपना ही माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, कहता है कि सर बहुत गलतियां कर ली, अब थोड़ा सुधर जाओ बस। और सर धीरे धीरे बहुत असर दिख रहा है सर। तो क्या चेंजेस आए आपके अंदर जब आपने ये आदतों में बदलाव किया तो? हाँ सर, लेजीनेस दूर चली गई है सर, एक्टिव रहती है बॉडी। और सबसे बड़ी बात सर, मन नहीं करता सर, क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन यही हो जाती है वेट लॉस में, मन करने लगता है चीजों को खाने का, करने का। लेकिन जहाँ मन ही खत्म हो गया तो सर बहुत इजी हो जाएगा वेट लॉस करना। वाओ, थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ वेट भी कम किया अपना? हाँ सर, मेरा 4 kg कम हो गया था, सेशन की बदौलत थी सर। वाओ, ज्यादा वजन आपका ओवरवेट नहीं, मगर फिर भी आपने 4 किलो एक्स्ट्रा फैट कम किया। थैंक यू वेरी मच। और नोएडा गए थे किसी शादी में, बहुत सारे आइटम थे, बहुत सारे स्नैक्स थे। मैं और मेरा बेटा वो पीते रहे। मैंने कहा जामुन का जूस तो कभी नहीं पिया, जामुन का भी पियो, ये भी पियो। इतने सारे स्नैक्स पिए, फिर कुछ कुछ खाते रहे, ये भी खाओ। बहुत तरह तरह के स्टॉल थे। उसके बाद जो सारी रात मेरे को वॉमिट हुई है, बहुत ही परेशान, जब तक डॉक्टर नहीं आ गया ठीक नहीं हुआ। तब से कान पकड़ ली कि नहीं, टेस्ट ये लगता है ना कि भाई इस स्टॉल पे भी टेस्ट कर लो, ये भी टेस्ट कर लो, वो भी कर लो। इस वजह से ओवर ईटिंग होती है। इसी वजह से आप कहते हैं कि वॉमिट, मतलब जो भी है, पेट खराब होता है। तो उसके बाद से तो भाई मैंने कसम खाई कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि सब कुछ टेस्ट करें। जैसे अभी आकांक्षा जी कह रही थी ये सब कुछ लेना है, तो तब से अकल आई कि नहीं नहीं, सब कुछ टेस्ट नहीं करना, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वाओ, तो हम इस सेशन में आने के बाद भी कुछ बदलाव आपने किए हैं अपनी जिंदगी में? हाँ हाँ, मतलब खाने की तरफ तो ध्यान दिया है कि नहीं, ये सब कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना है, तला भुना। तले भुने से तो बहुत डर लगने लगा है, रियली नहीं खाती। थैंक यू आपका। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं स्वाति इलाहाबाद से। ओवर ईटिंग तो नहीं हुई है, मतलब कभी वैसा नहीं खाया है ऐसी पार्टी वगैरह में, पर हाँ लोगों का दिल रखने के लिए जरूर ज्यादा हो गया है। नहीं 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 कहते कहते खा लो खा लो खा लो करते करते तब ज्यादा हुआ है कभी। वैसे तो पार्टी वगैरह में कभी नहीं हुआ। पार्टी में तो कभी मैंने अपनी खुद से प्लेट भी नहीं ली, दूसरे की प्लेट में ही खाई है। देन प्रॉब्लम बहुत रही है, हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। दूसरों का दिल रखने के चक्कर में या कुछ भी बाहर का खा लेने के चक्कर में हाई एसिडिटी रही है। 5 साल हॉस्पिटलाइज रही हूँ और कुछ भी नहीं खा पाई। इवन खाना खाने को तरस गई हूँ, पानी पीने को तरस गई। 1 गिलास पानी पी पाती थी पूरे 24 घंटे में, और खाना भी आधी रोटी खा पाती थी, उससे ज्यादा कभी कुछ इंटेक नहीं कर पाई मैं। और पहले ये लगता था जैसे हेल्दी स्नैक्स, आज हम लोग फल फ्रूट्स वगैरह चने वगैरह लेते थे। पहले ये होता था, कोई कहता था कि फ्रूट्स खा लो, मुझे तो बीमार थोड़ी है जो फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स मतलब ये लगता था कि बीमार लोग ही खाते हैं। तो हम लोगों के लिए अच्छी चीजें क्या थी, चाउमीन था और ब्रेकफास्ट में पकौड़ियाँ मिल जाए। कभी कभी होता भी नहीं था, अगर ज्यादा जैसे हेल्थ कॉन्शियस थी शुरू से, मोटी ना हो पाऊँ तो नहीं, नाश्ता नहीं करना है, डायरेक्ट खाना ही खा लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, नाश्ता फिर टैबलेट ही होने लगा। देन आज अपना न्यूट्रिशन है हमारा, नाश्ता ब्रेकफास्ट हमारा तो अच्छा हो रहा है। दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ी आज 5 सालों से, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। तो साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैट भी कम किया आपने? एक जोरदार क्लैप करूंगा पहले तो मैं आपके लिए। 10 kg मैंने अपना फैट लॉस किया है 2 मंथ में। थैंक यू वेरी मच। देखिए स्वाति जी ने अपनी फीलिंग शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं एज ए फिटनेस ट्रेनर धामपुर से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि आज टॉपिक था ओवर ईटिंग, कई बार पुरानी यादें मुझे याद आ जाती हैं अपनी। जैसे सबने बताया कि ओवर ईटिंग की है सबने, तो ओवर ईटिंग अक्सर मैं करता था। और ओवर ईटिंग की बात कहूँ तो लोग बात ताज्जुब करते हैं उस ओवर ईटिंग को सुन के। और जहाँ से बिलोंग करता हूँ सेवारा प्रॉपर जगह है, डिस्ट्रिक्ट सिवारा में, वहां से बिलोंग करता हूँ और वहीं पे मैं जॉब करता हूँ। लेकिन इस्तेफाक से भी 8 साल पहले मकान में धामपुर बना लिया, तो धामपुर में मेरे रेजिडेंस है, वहां रह रहा हूँ।
और वहां अगर मेरे शहर में, मेरे आसपास मोहल्ले में कोई जाकर मुझसे कहेगा कि भाई कोई खाने के बारे में किसी से शर्त रख लो, या कहे मुझसे कि यार राहुल से सब खाने के बारे में शर्त, तो वो कहेंगे नहीं भैया, हम उससे हाथ जोड़ते हैं, हम शर्त नहीं रखेंगे खाने की। क्योंकि मैं एक बार ओवर ईटिंग कर चुका था, और ओवर ईटिंग की बताऊं आपको, ओवर ईटिंग भी ज्यादा नहीं की थी मैंने कुछ, वो सब मेरा पूरा मिसाल है मेरी, सब लोग जानते हैं मेरे शहर के अंदर 35 रसगुल्ले, 35 रसगुल्ले मैं इजीली खाता था। मेरी आम बात थी 35 रसगुल्ले, ओह माय गॉड, 24 केले और 12 गिलास मैंगो शेक, ये मेरा डाइट था। ये ओवरईटिंग थी, महा ओवरईटिंग इसको बोलते हैं। तो लेकिन जो ओवरईटिंग करता था, लेकिन ओवरईटिंग के साथ साथ मैं जो था उतना वर्कआउट भी अपनी बॉडी में एड ऑन कर लिया करता था। और अभी रिसेंटली बात करूं ओवरईटिंग की, तो मेरी बदतमीजी भी है उसको कहेंगे तो। अभी रिसेंटली परसों मैं शादी में गया था, अभी रुड़की एक शादी में गया था, तो मैं वहां बहुत दिन बाद मौका मिला, तो मैंने कि अच्छा यार चलो आज बदतमीजी का खाना खाते हैं, पूरा कोई परेशानी नहीं, ओवरईटिंग करते हैं। तो वहां भी मैंने 4 पत्ते डाल के, सबसे पहले मैं दाल खाता हूँ, 4 पत्ते डाल के खाए। फिर मुझे फ्रूट चाट दिख गई, मैंने यार फ्रूट चाट बड़ी अच्छी है, फ्रूट बहुत अच्छे रखे हैं, तो मैं 4-5 पत्ते फ्रूट के भी खा लिए मजे मजे में। फिर वहां एक बता रहे थे मेरे, ये क्या चीज बन रही, नई चीज, बोले भाई साहब ये सोयाबीन की जलेबी है, बड़ी बारीक बारीक पतली सोयाबीन जलेबी बनाई थी। तो मैंने क्या, एक पत्ता ये भी खिला, जलेबी लगा, बड़ा सा पत्ता दे जलेबी का। हमने जलेबी रखी, मेरे इसको रबड़ी भी गिरो यार, ये रबड़ी रखी है, अच्छी लगी खाने में, हमने उसको रबड़ी भी गिरो खाई, वो भी हमने खा ली ओवरईटिंग में। उसके बगल में रसगुल्ले रखे थे, रसमलाई, मैंने यार ये भी खा लो, दो मैंने वो भी खा लिए। फिर पेट में हाथ फेरा, मैंने यार पेट तो भर गया, मैंने यार पनीर सब्जी और थोड़ी सी पनीर की सब्जी, लास्ट में चलते चलते मैंने वो पनीर की सब्जी भी खा ली। मेरा बेटा है, डैडी डैडी वो आइसक्रीम नहीं खाई, आइसक्रीम रखी माँ, बड़ी बढ़िया डैडी, बटर स्कॉच रखी, बटर स्कॉच। मैंने क्या बटर स्कॉच भी ऐसी है, मैं पेट तो भर गया, अरे डैडी एक तो खा लो, बस वो एक ले आया, हम लोग भी खा ली। उधर से मैडम हमारी आई, 2 कुल्फी हाथ में लियो, अरे मैंने अभी आइसक्रीम खाई, अरे एक ही तो है, इसे भी खा लो, तो कुल्फी खा ली। और आज 5 दिन हो गए, एसिडिटी पेट की खत्म नहीं हो रही, ये हालत है मेरी ओवरईटिंग की। ये मेरी बदतमीजी है, बता ओवरईटिंग के बारे में। तो ये ओवरईटिंग के बारे में टॉपिक था। बताओ तो कि ओवरईटिंग हम लोग तो करते करते हैं, लेकिन बच्चे, विशेषकर बच्चों पर जरूर ध्यान रखें। इस चीज का भी राहुल जी ने बताया था कि इनको जो टीवी में, हम अक्सर पिक्चर हॉल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पॉपकॉर्न खाते खाते पता ही नहीं लगता। अभी लास्ट टाइम की बात बताऊं, काशीपुर जगह एक हमारे है, वहां से मेरे पास फोन आया कि सर हमारी बेटी ओवर वेट है, थोड़ा सा आप एक बार उसको देख लीजिएगा। मैं उनके पास जब गया तो बच्ची को मैं देख के ताजुब किया, जब उनके घर पहुंचा तो टीवी चल रहा था, बच्ची के हाथ में इतना बड़ा कटोरा भरा हुआ पॉपकॉर्न का, और वो टीवी देख, मैंने घंटी बजे